अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुबह का वक्त था और मैं अपनी बीवी के साथ टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। आज मैंने तहैया किया था कि इसको जीन के बारे में बताकर रहूँगा। 3 महीने से एक लड़की जीन मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और मैं हर रोज़ इसके साथ वक्त बिताता था। मैं जीन के साथ इतना खुश था कि मैंने सोच लिया था कि अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। बहुत दिनों से मुसलसल कोशिश कर रहा था मगर इसको बता नहीं पा रहा था। बस आज ज़रूर बता दूंगा, मैंने फ़ैसला किया। मैं बोला, बेगम बस मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था। मैं अब किसी और को तहे दिल से पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। तुम्हें चंद दिन में तलाक दे दूंगा। मेरी बीवी आहिस्ता से बोली कि क्यों? मैंने आगे से कोई जवाब ना दिया तो वो एकदम गुस्से में आ गई और खाने का डोंगा नीचे फेंक दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं जीन के पास चला गया। शाम को मैंने घर पर वकील भेजा जिसने मेरी बीवी को बताया कि तलाक के बाद इस घर की मालिक वो होगी और मेरे बिजनेस के 30% शेयर्स भी इसके होंगे। मेरे वकील ने फ़ोन करके बताया कि आपकी बीवी ने सब लेने से इनकार कर दिया है। मुझे कुछ समझ ना आई। रात को मैं घर लौटा तो देखा कि मेरी बीवी कंप्यूटर टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने ध्यान ना दिया और जीन के बारे में सोचता हुआ सो गया। सुबह उठा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। देखा कि मेरी बीवी अभी भी कंप्यूटर की टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी। मैं पास गया और पूछा कि क्या कर रही हो? बोली कि आप मुझे तलाक दे दें मगर मेरी 2 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने बोला, ओके प्रॉमिस। इसने बताया कि एक तो आप मुझे 1 महीने के बाद तलाक दोगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे कि हमारा बेटा समझे कि हम मियाँ बीवी हैं, क्योंकि इसके अगले महीने एग्ज़ाम थे। दूसरा, आप रोज़ सुबह मुझे कमरे से इसी तरह उठाकर नाश्ते की मेज़ पर लेकर जाओगे जैसे शादी के पहले दिन से लेकर आए थे। पूरा 1 महीना। मैंने सोचा कि कितनी पागल है, मेरे से कोई पैसे, घर, बिजनेस भी नहीं कबूल कर रही। इसकी मासूम 2 शर्तों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सो मैंने इसकी बात मान ली। पहली शर्त 1 महीने के बाद तलाक और दूसरी रोज़ इसको उठाकर मेज़ पर ले जाना। इसकी पहली शर्त काफ़ी ठीक थी क्योंकि मेरे बेटे के पेपर्स 1 महीने बाद थे और हम दोनों इसकी बेहतरी चाहते थे। मैं इस दिन जीन के पास गया और इसको सारी बात बताई तो वो हंस दी कि तुम्हारी बेगम सठिया गई है बेचारी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया जीन की बेहिसी पर। खैर, महीने का पहला दिन आया। मैंने सुबह अपनी बीवी को गोद में उठाया। अजीब लग रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी कि मेरा बेटा आ गया। वो खुशी से तालियां बजाने लगा। हम लोग हंस पड़े। मेज़ पर बीवी को छोड़ा, सबने नाश्ता किया और बेटा स्कूल चला गया। मैं अपने ऑफिस और बेगम अपने दफ्तर। कुछ ना बदला। मैं इसी तरह शाम को जीन के साथ था। रोज़ सुबह इसी तरह बस एक बार बेगम को गोद में उठाकर टेबल पर छोड़ देता और इससे मेरा बेटा बहुत खुश हुआ करता था। बस एक बात अजीब थी कि मेरी बीवी का वज़न रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा था। एक दिन मैंने उठाया तो मुझे लगा जैसे इसे बुखार हो। मैंने पहली दफ़ा इसकी झुर्रियाँ देखी और फिर इसके बालों की चांदनी। मुझे अपने ऊपर शदीद गुस्सा आया कि मैंने इसकी इतनी फ़िक्र क्यों ना की जितनी करनी चाहिए थी। खैर, फिर वही रूटीन। अगले दिन इसको उठाया और इसने मेरे गले में बाजू डाल दिए तो मुझे इस पर बहुत प्यार आया। मैं इसकी महक को अपने अंदर जज़ब कर रहा था। फिर मेरा बेटा भागता हुआ आया। इसने ये रोज़ का खेल बना लिया था। सुबह भागकर आ जाता था और कहता था, पापा मामा को उठाओ ना। फिर नाचता रहता। मेरी हर सुबह पहले की सुबह से बेहतर होने लगी थी। आखिरी दिन आन पहुंचा।
میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی ٹیبل پر اتار دیا۔ اس نے کپڑے صحیح کیے اور ناشتہ کرنے لگی۔ میرا بیٹا اسی طرح ہنس کھیل رہا تھا اور وہ اسے ناشتہ کرا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ ساری عمر ایسے ہی گزر جائے۔ میں اسی وقت اٹھا اور جین کے گھر نکل پڑا۔ جین مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ سوری جین، میں اپنی بیوی سے اب بھی بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسے کبھی طلاق بھی نہیں دوں گا۔ جس دن سے میں نے اسے شادی کی، پہلے دن اٹھایا تھا، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آخری دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر جین چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی کیسی دکھی تھی۔ ہم میں دوری آ گئی تھی، مگر روز صبح اس کو اپنی گود میں اٹھا کر میں نے دوبارہ اسی پیار کو محسوس کیا تھا جو ہم دونوں پہلے کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کا ہنستا ہوا چہرہ میرے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ میں اپنے گھر واپس چل پڑا کیونکہ آج اتوار تھا اور سب کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی جان کو یہ اچھی خبر دیتا ہوں۔ اندر گیا تو نیچے کوئی نہ تھا۔ اوپر کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی مری ہوئی تھی۔ میں بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ صرف ہمارے بیٹے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ ہم آخری مہینہ ساتھ گزاریں تاکہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور یہ سمجھے کہ اس کا باپ اس کی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ صرف بیٹے کی خوشی کی خاطر صبح گود میں اٹھانے کا بولتی تھی۔ آج میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بے حد کامیاب ہے۔ وہ یہی جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں بہت محبت تھی۔ اپنی بیوی کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ مکان، گاڑی، کپڑے، جوتے سب معمولی چیزیں ہیں۔ رشتوں کی قدر قیمت ان سب سے کہیں زیادہ ہے۔ مکان، پیسہ صرف خوشی تب دیتے ہیں جب ان کو شیئر کرنے کے لیے گھر والے ساتھ ہوں۔ یہ بذات خود صرف ایک پرمسرت زندگی کا ذریعہ ہے۔ خوشیاں ان سے ملتی ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں، لیکن صرف چیزوں کے ساتھ خوشی کو منسوب کرنا بیوقوفی کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔